जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को किस प्रकार बांधा। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्तिदाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को भी कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गईं। उस समय उल्लूक में बांधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी अर्थात यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काष्ठ के उल्लूक से बांध दिया है, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नल, कुंवर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु श्री नारद मुनि ने शाप के साथ यह वर भी दिया था कि श्री भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। इसके बारे में मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगले भाग में मैं आपको नल, कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक प्रसंग सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।